इजराइल में हमास ने बंधकों को जान से मारने की धमकी दी। हमास ने कहा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक एक भी बंधक जिंदा वापस नहीं जाएगा। हमास ने बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग की है। अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसी एफबीआई के डायरेक्टर क्रिप्टोग्राफर भारत आ रहे हैं। 12 साल बाद ऐसा होगा जब एफबीआई के डायरेक्टर भारत में होंगे। इसके पहले अप्रैल 2011 में तत्कालीन एफबीआई डायरेक्टर रॉबर्ट मुलर भारत आए थे। अब विष्णुदेव साय के हाथ छत्तीसगढ़ की कमान होगी। रायपुर में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें सीएम बनाने का फैसला लिया है। विष्णुदेव साय कुनकुरी से विधायक है और प्रदेश के बड़े आदिवासी नेता है। वो 2 बार छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चुनाव जीतने के बाद से ही पार्टी लगातार सीएम फेस के लिए मंथन कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की प्रकाशित पुस्तिका सशक्त नेतृत्व समृद्ध उत्तराखंड का विमोचन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि विकास पुस्तिका प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास पुस्तिकाओं को ई बुक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को विधायक दल का नेता चुना गया है, जिससे कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ नक्सली क्षेत्र में भी सीएम के नाम की घोषणा होने पर आतिशबाजी देखने को मिली। कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर और आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी। राजधानी लखनऊ के भाजपा प्रदेश मुख्यालय में महिला मोर्चे की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें यूपी महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य समेत 8 राज्यों के महिला मोर्चे के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला का उद्घाटन प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने किया। गया जिले के मानपुर में हिंदुस्तान आवाम मोर्चे ने गरीब संकल्प सभा आयोजित की, जिसमें पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, पार्टी का उद्देश्य गरीब, वंचित, शोषित के अधिकार के लिए आवाज बुलंद करना है और सत्ता पर काबिज हुए बिना अधिकार नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की व्यवस्थाओं से जुड़े श्रमिकों और पर्यावरण मित्रों के साथ भोजन किया। इस दौरान सीएम ने श्रमिकों के परिश्रम की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। साथ ही सीएम ने कहा, महत्वपूर्ण आयोजन की सफलता में श्रमिक भाइयों का विशेष योगदान रहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसे लेकर कांग्रेस के आदिवासी और महिला नेताओं ने बृहस्पति सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और उन्हें पार्टी से बाहर निकालने का रास्ता दिखाने की मांग कर दी। साथ ही उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र भी लिखा है। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक राकेश शुक्ला चुनाव जीतने के बाद पहली बार मेहगांव पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। नवनिर्वाचित विधायक ने रामलीला मैदान में आयोजित आभार सभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता का आभार जताते हुए कहा, जनता ने प्रचंड मतों से विजय जीत दिलाई है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने भी काफी परिश्रम किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा फैसला लिया। लखनऊ में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग राज्यों से आए पदाधिकारियों से उन्होंने चर्चा की। साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव को लेकर कई अहम निर्देश दिए। हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से आयकर विभाग ने करोड़ों रुपए नकद बरामद किए। कांग्रेस के लोग पूरी तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी हमला किया। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू और उनके करीबियों के ठिकानों से करोड़ों रुपए का कैश मिला, जिसके बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। आजमगढ़ में भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा, मोहब्बत की दुकान में भ्रष्टाचार के नोट बरस रहे हैं।
गाजीपुर में जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगियों पर लगातार पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है। फरार चल रहे नगर पंचायत बहादुरगंज के अध्यक्ष रियाज अंसारी के अवैध निर्मित कार्यालय पर डीएम के आदेश के बाद बुलडोजर चला दिया गया है। उत्तर प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान बहुत जोर शोर से चलाया जा रहा है। इसी के चलते ग्राम सभा खलीलपुर में यात्रा का आयोजन किया गया। खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार पांडे के नेतृत्व में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कपिल वस्तु विधानसभा के विधायक श्याम धनी राही मौजूद रहे। वृंदावन में अयोध्या से आए अक्षत कलश का पूजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के साथ वृंदावन के अनेक प्रमुख साधु संत इस अक्षत पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें बड़े उत्साह के साथ भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आए निमंत्रण को साधु संत सनातनी लोगों ने स्वीकार किया। बताते अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में श्री राम लला विराजमान। 15 दिसंबर को दलाई लामा ज्ञान की धरती बोधगया में कदम रखेंगे। उनके आगमन को लेकर बोधगया में युद्ध स्तर पर तमाम तैयारियां पुलिस प्रशासन ने की और पूरी तैयारी की जा चुकी है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था के अलावा अन्य सुविधाओं पर भी जिला प्रशासन एक्टिव है। लखनऊ के बतैया में मोदी सरकार की गारंटी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधि समेत अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, विधायक महिलाबाद जयदेवी भी मौजूद रही। कार्यक्रम में जनता की समस्याओं के निदान पर फोकस किया गया। वहीं केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की भी जानकारी दी गई। भोपाल के इटखेड़ी में चल रहे 4 दिन आलमी तबलीगी इज्तिमा का दुआए खास के साथ समापन हो गया। दुआए खास में शामिल होने के लिए इज्तिमा गाह पर करीब 7 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। मौलाना मोहम्मद साद ने दुआए खास से पहले आखिरी बयान में नमाज की पाबंदी करने पर जोर दिया। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत जब जेपी हॉस्पिटल में 5 साल तक के बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएगी। शहर में 2893 बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा 108 एम्बुलेंस से बच्चों को पल्स पोलियो बूथ तक ले जाने का काम किया जाएगा। लगभग 5800 बूथ कर्मी बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। बंदी सिहों की रिहाई की मांग को लेकर सिख समुदाय के लोगों ने दिल्ली के पार्लियामेंट थाने के बाहर प्रदर्शन किया। बंदी सिख देश की अलग अलग जेलों में बंद हैं। सिख समुदाय के लोगों का कहना है कैदी पिछले 30 सालों से जेल में बंद है और सजा पूरी होने के बाद भी उनकी रिहाई नहीं हुई है। अमेठी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। आपको बता दें, मरीजों को मुफ्त में दी जाने वाली सरकारी दवाइयां सड़कों पर बिखरी मिली। मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के जयरामपुर गांव का है, जहां ग्रामीणों ने डॉक्टर पर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि डॉक्टर अस्पताल में दवाई न होने का बहाना बनाते हैं और बेहतर से बेहतर दवा लिखते हैं। बिहार के गया में एक 2.5 साल की बच्ची की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई। पूरा मामला मोहनपुर के मसोदा गांव का है, जहां घर के बाहर 2.5 साल की मासूम आकांक्षा खेलने गई थी। इसी दौरान मासूम बोरवेल में गिर गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन बच्ची नहीं बची। बांदा में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की जमकर मारपीट की गई। ससुराल पक्ष के लोगों ने युवकों की जमकर पिटाई की। घटना के बाद आरोपियों ने युवकों को शहर कोतवाली क्षेत्र के बाईपास के किनारे फेंक दिया। युवक को लहूलुहान हालत में देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। फिलहाल दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र में महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी।